अब तक आपने देखा, उज्जैनी के तेलियों के घाट पर विक्रमादित्य ने सुंदर तेलन कन्या की शतरंज चुनौती स्वीकार की, जहां हर चाल राज्य के किसी जीवन से जुड़ी थी और कटोरी का तेल रंग बदलकर कीमत बताता था। शहर में आग की गंध उठने लगी और महल की दिशा से चीख भी सुनाई दी, पर राजा खेल छोड़ नहीं सके। अध्याय 2 में पता चला कि आग आंख वाली मोहर के गिरोह की है और बाजार से लेकर घाट तक तेल के मटके उलटकर चिंगारियां डाली जा रही हैं। कन्या ने बताया कि इसे दरबार का महारथी चलाता है, वही जिसने उसे ये खेल सौंपा। घाट पर आग भड़कते हुए भी राजा ने खेल और लड़ाई दोनों साथ चलाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने निर्णायक चाल चली, कटोरी का तेल पूरी तरह काला हो गया। तेल के काले होते ही छवि में महल का गलियारा दिखा और रानी के कक्ष के पास धुएं में एक आंख चिन्ह वाला आदमी एक छोटे बालक को उठा ले जाता दिखा। अब आगे की कथा। राजा के कानों में नदी की टप टप नहीं, सिर्फ एक नाम धड़क रहा था, मेरा। उन्होंने घुटनों के बल झुककर बिसात के पास पड़ी कटोरी को देखा, जैसे उस काले तेल में वे समय को पकड़ लेंगे। पर तेल अब आईना नहीं था, वो फैसला था, गाढ़ा, ठंडा और बिना दया। सुंदर तेलन कन्या ने धीमे से कहा कि उसने कहा कि अब खेल ने अपना हिस्सा ले लिया है। उसकी आवाज में जीत नहीं थी, उसमें थकान थी, जैसे वो किसी और के लिए आग समेटते समेटते खुद जल गई हो। राजा ने उसे देखा और पहली बार उनकी नजर में गुस्से के साथ साथ एक साफ सवाल भी था। उन्होंने कहा कि वो बोला, तुम्हें पहले से पता था कि बच्चा उठाया जाएगा? कन्या ने पलके झुकाकर कहा कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि विदा महल से होगी। किसका होगा ये खेल तय करता है, मैं नहीं। शब्द सीधे थे, पर उनमें एक बचाव भी था, और बचाव अक्सर सच के करीब होता है। घाट पर आग अब लहरों की तरह फैल रही थी। नदी के पानी से लोग उसे रोक रहे थे, पर तेल की आग पानी को भी चिढ़ा देती है, जैसे लपटें पानी पर तैरने लगे। भद्रसेन महल की ओर निकल चुका था, मगर उसके पीछे की हवा में अब भी तलवार की कमी महसूस हो रही थी। राजा ने एक ही झटके में उठकर आदेश दिया कि सभी घुड़सवार दल 2 हिस्सों में बटे, एक बाजार की आग पर, दूसरा महल की परिक्रमा पर। उन्होंने कहा कि वो बोला, जो आदमी कलाई पर आंख का निशान लिए दिखे उसे जिंदा पकड़ना है। सैनिक दौड़े, उनके पैरों से धूल उड़ी और धूल में मशालों की रोशनी खून सी लगने लगी। सुंदर तेलन कन्या ने उनकी ओर देखा और उसने कहा कि तुम्हें महल जाना चाहिए। राजा ने जवाब दिया कि वो बोला, मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह समझना है कि तुम मेरे रास्ते में हो या मेरे साथ। वो वाक्य तीर नहीं था, पर तीर की तरह सीधा था। कन्या ने पीपल की जड़ के पास रखे अपने कपड़े की पोटली से एक छोटी सी धातु की पट्टी निकाली। वो पट्टी साधारण नहीं थी, उस पर वही आंख बनी थी और उसके पीछे एक बहुत पतली नली, जैसे दीपक के भीतर का रास्ता। उसने कहा कि ये आंख तुम्हें देखती नहीं, सूंघती है, तेल की गंध से रास्ता पकड़ती है। महारथी ने इसे हर घाट, हर गोदाम, हर कोल्हू तक फैलाया है। राजा ने पट्टी को हाथ में लिया। धातु ठंडी थी, पर उसकी उंगलियों में हल्की सी चिपचिपाहट रह गई, जैसे किसी ने उसे तेल में डुबोकर निकाला हो। राजा ने कहा कि वो बोला, तो तुम्हारा काम क्या था? कन्या ने कहा कि मेरा काम तुम्हें बिसात पर बांधना था, ताकि तुम शहर से दूर रहो और महल के भीतर वो आदमी बच्चा उठा ले जाए। ये कबूलनामा था, पर आधा। उसकी आंखें बताती थीं कि वो पूरा नहीं कह रही या पूरा कह नहीं पा रही। राजा ने उसकी आंखों में देर तक देखा, जैसे वो झूठ का धुआं पहचानना चाहते हों। फिर उन्होंने कहा कि वो बोला, और तुमने आखिरी पल पर क्यों नहीं रोका? कन्या ने पहली बार अपने होंठ काटे। उसने कहा कि क्योंकि मेरे पास रोकने का अधिकार नहीं था। फिर उसकी आवाज और धीमी हुई। उसने कहा कि जो आंख का निशान पहनता है वो अपनी पलकों का भी मालिक नहीं रहता। उनके पास परिवार होते हैं और वे परिवार को तेल की तरह जलाते हैं। राजा समझ गए, ये कन्या सिर्फ मोहरा नहीं थी, वो किसी की बेटी भी हो सकती थी, किसी की बहन भी, और उस पर भी विदा की तलवार टंगी हो सकती थी। लेकिन राजा के भीतर अभी दया के लिए जगह नहीं थी, वहां सिर्फ एक जलता हुआ रास्ता था। उन्होंने कहा कि वो बोला, मेरे साथ चलो। कन्या ने चौंक कर पूछा कि उसने कहा कि कहां?
राजा ने कहा कि वो बोला, जहां तेल की गंध सबसे तेज है, महारथी के झूठ तक। ये कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्र का एक किनारा फाड़ा और पट्टी के चारों ओर बांध दिया ताकि उसका निशान छुपे नहीं बल्कि पकड़ा जाए। दोनों घाट से ऊपर चढ़े। पीछे आग की लपटें और भीड़ की चीखें थीं। सामने शहर की संकरी गलियां, जिनमें शाम की लालिमा अब काली पड़ रही थी। मंदिर की घंटियां दूर से आ रही थीं, पर अब वे शांति नहीं दे रही थीं। वे जैसे समय को धक्का दे रही थीं। महल की ओर भागते रास्ते में एक गली के मोड़ पर दो लोग मिले। काले कपड़े, सिर ढका। उनकी कलाई के पास कपड़ा मोटा था। वे पानी के मटके नहीं, तेल के मटके ढो रहे थे। राजा ने संकेत किया और सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। एक ने छटपटा कर कहा कि हम सिर्फ मजदूर हैं। राजा ने बहुत ठंडे स्वर में कहा कि वो बोला, मजदूर के हाथ में चिंगारी नहीं होती। कन्या आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ उनकी कलाई के पास ले जाकर कपड़ा झटक दिया। आंख का निशान चमक उठा। उसने कहा कि इन्हें महारथी नहीं, उसका लेखा पुरुष चलाता है। राजा ने पूछा कि वो बोला, लेखा पुरुष? कन्या ने कहा कि जो आग लगाता नहीं, हिसाब निकता है। किसकी दुकान जली, किसका गोदाम बचा, किसने डर में सौदा किया। राजा का चेहरा पत्थर सा हो गया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वो बोला, इन्हें बांधो पर मारो नहीं। फिर उन्होंने उस आदमी की ठोड़ी उठाकर कहा कि वो बोला, बच्चा किस रास्ते ले जाया गया। पहला आदमी चुप रहा, दूसरा हंसने लगा। हंसी नहीं, दांत दिखाने की आवाज। उसने कहा कि राजा, तुम आग से खेलते हो, आग तुम्हें घर तक ले आई। राजा ने एक पल में तलवार की म्यान उसके गाल पर जड़ा। कट नहीं, झटका। आदमी की हंसी मिट्टी में गिर गई। कन्या ने तुरंत कहा कि इनसे मत पूछो, ये सिर्फ हाथ हैं। फिर उसने राजा की ओर झुककर कहा कि महल के पीछे पुराने जल निकास का मार्ग है, वहां तेल नहीं गंदगी बहती है। आंख वाले वहीं से निकलते हैं, क्योंकि वहां पहरेदार नाक बंद कर लेते हैं। राजा ने बिना रुके दिशा बदली। उनके कदम तेज थे, पर सोच उनसे भी तेज। महल के पास पहुंचते ही धुएं की परत दिखने लगी। आग छोटी थी, पर उसे छोटे होने दिया गया था, जैसे वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जलाई गई हो। असली काम अंदर हो चुका था। मुख्य द्वार पर पहरेदार घबराए हुए थे। किसी ने कहा कि रानी के कक्ष के पास धुआं घुस गया, पर आग फैल नहीं पाई। राजा ने समझ लिया कि यह सच नहीं, आधा सच है। आधा सच सबसे साफ छल होता है। वे अंदर घुसे। गलियारे में धुआं था, पर आग नहीं। दीवारों पर कालिख की लकीरें थीं, जैसे किसी ने दौड़ते हुए हाथ घिस दिया हो। और सबसे खतरनाक था सन्नाटा। महल में जब कुछ खोता है, सबसे पहले सन्नाटा बोलता है। भद्रसेन सामने से दौड़ता आया। उसके माथे पर पसीना नहीं, धूल थी, युद्ध की धूल। उसने कहा कि महाराज, आग बुझा दी गई, लेकिन राजकुमार। शब्द वहीं रुक गए। वो शब्द गया कहने से डर रहा था। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा कि वो बोला, कहां? भद्रसेन ने कहा कि पिछला दरवाजा खुला पाया, कोई भीतर से चाबी घुमा कर गया है। और महारथी अभी अभी दरबार के कक्ष से निकलकर अपने आवास की ओर गया। राजा की आंखों में एक पल के लिए बिजली चमकी। उन्होंने कहा कि वो बोला, तो चाबी उसी के पास थी। ये कहते हुए वे मुड़े और सीधे महारथी के आवास की ओर चल पड़े। उनके पीछे भद्रसेन और उनकी बगल में वो तेलन कन्या, जिसका कदम हल्का था पर निगाह भारी। महारथी का आवास महल के भीतर ही था, पर उसकी चौखट अलग थी। वहां हमेशा धूप बत्ती जलती और गलियारे में रेशमी पर्दे लहराते। वहां सुरक्षा कम नहीं थी, पर वो सुरक्षा तलवार की नहीं थी, वो डर की थी। दरवाजा बंद था। राजा ने दस्तक नहीं दी। उन्होंने दरवाजे पर पैर मारा। लकड़ी चरमराई और भीतर से एक सेवक गिरता पड़ता बाहर आया। सेवक ने कांप कर कहा कि महारथी ध्यान में है। राजा ने कहा कि वो बोला, ध्यान में नहीं, गणना में। वे भीतर घुसे। कमरे में धूप की तीखी गंध थी और मेज पर कागजों का ढेर। कागजों पर करों के हिसाब नहीं, तेल के मटकों के निशान बने थे। घाट, बाजार, गोदाम, सब पर आंख का चिन्ह। एक कोने में वही काली मोम की मुहर पड़ी थी, जिसका चिन्ह राजा ने पहली रात देखा था। और सामने महारथी बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे बाहर आग नहीं, बस दीपक की लौ हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि राजा इतनी जल्दी आ गए, ये मेरे हिसाब में नहीं था। उसकी आवाज में सम्मान था, पर सम्मान के पीछे तिरछापन भी। राजा ने कहा कि वो बोला, मेरे बच्चे को कहाँ भेजा?
महारथी ने बहुत सहजता से कहा कि राजा, बच्चे सबके होते हैं, राज्य भी तुम्हारा बच्चा है। ये वाक्य मीठा था, पर उसके भीतर जहर का दाना था। सुंदर तेलन कन्या आगे बढ़ी। उसने कहा कि तुमने वादा किया था कि विदा सिर्फ राजा की होगी, मेरे घर की नहीं। महारथी ने उसकी ओर देखा और उसने कहा कि मैंने वादे किए नहीं, सिर्फ चालें चली। तुमने भी चालें चली कन्या, अब भावुक मत बनो। कन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसके भीतर का डर बाहर आने लगा, जैसे तेल पर छिपी आग अचानक दिख जाए। राजा ने उसी पल समझ लिया, इस कन्या ने किसी अपने को गिरोह के हाथ में गिरवी रखा है। शायद पिता, शायद भाई, शायद मां, और महारथी उसी गिरवी पर उसे चलाता रहा। राजा ने अपनी तलवार निकालकर मेज पर रखी, मेज के बीचों बीच। ये धमकी नहीं, घोषणा थी। उन्होंने कहा कि वो बोला, अब खेल खत्म। महारथी ने हंसकर कहा कि उसने कहा कि खेल खत्म? तुम्हारे घाट पर तो अभी भी कटोरी काली होगी। तुमने मात की चाल चली थी राजा, अब कीमत चुकाओ। राजा ने कहा कि वो बोला, कीमत मैं दूंगा, पर तुम्हारे चुने हुए तरीके से नहीं। फिर उन्होंने भद्रसेन को इशारा किया। भद्रसेन ने 2 सैनिकों को भेजा कि तुरंत उस जल निकास मार्ग को बंद किया जाए और उसकी दोनों दिशाओं पर घेराबंदी हो। राजा ने समझ लिया था बच्चा उसी रास्ते से निकला होगा और वहीं सबसे पहले पकड़ा जा सकता है। महारथी का चेहरा पहली बार तन गया। उसकी मुस्कान के पीछे की रेखाएं टूटने लगीं। उसने कहा कि तुम सोचते हो मैं सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा करता हूं। राजा ने कहा कि वो बोला, मैं रास्ते पर नहीं, तुम्हारी आदत पर भरोसा करता हूं। तुम बदबू से बचते हो, इसलिए वहीं छिपते हो। ये सुनकर महारथी की आंखें सख्त हो गईं। उसने हाथ उठाया और पर्दे के पीछे की ओर इशारा किया। 2 सशस्त्र आदमी बाहर निकले, कलाई पर आंख का निशान। उनके हाथों में छोटे क्रॉसबो जैसे तीर धनुष थे। उन्होंने सीधे राजा पर निशाना साधा। भद्रसेन आगे आया, तलवार खींची, सैनिकों ने घेरा बना लिया। कमरे में तनाव ऐसे फैल गया जैसे किसी ने रस्सी खींच दी हो। एक तीर छूटा, दीवार में धंसा और दीवार से धूल झड़ी। दूसरे तीर ने दीपक की लौ को काट दिया। कमरा एक पल को आधा अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में सुंदर तेलन कन्या ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने महारथी की मेज पर रखी धूप बत्ती की अग्नि उठाई और उसे अपने ही वस्त्र के किनारे पर लगा लिया। कपड़ा जल उठा। कमरे में जलते कपड़े की गंध फैल गई। सब चौंके। महारथी ने गुस्से में कहा कि पागल? पर कन्या ने कहा कि तेलन की बेटी आग से नहीं डरती, मैं उसी आग से तुम्हारी आंख जलाऊंगी। वो धधकते किनारे के साथ पर्दे की तरफ दौड़ी और पर्दा जला दिया। पर्दे के पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष खुल गया, जहां एक संदूक रखा था और उसके पास एक बच्चे की छोटी सी चूड़ी और रानी के कक्ष की वही खुशबू जो महल में होती है। राजा के सीने में कुछ टूट कर गिरा। बच्चा यहीं था, अभी अभी था। भद्रसेन ने तुरंत सैनिकों को संदूक खोलने को कहा। संदूक खाली था, पर उसके भीतर ताजा कपड़े थे, मतलब बच्चा अभी अभी निकाला गया है। महारथी पीछे हटने लगा। उसकी चालाकी अब खुली हवा में आ गई थी। राजा ने आगे बढ़कर महारथी के कंधे पर हाथ रखा, जोर से नहीं, स्थिरता से। उन्होंने कहा कि वो बोला, तुमने मेरे घर को सौदे का मैदान बनाया। महारथी ने कहा कि मैंने तुम्हें राजा बना रहने दिया, बदले में मुझे शहर चाहिए था, तेल, अनाज, डर, सब। राजा ने कहा कि वो बोला, और बच्चा? महारथी ने पहली बार नजर चुराई। उसने कहा कि बच्चा सिर्फ दबाव है, राजा को झुकाने का सबसे साफ तरीका। ये कहते ही उसके चेहरे पर फिर वही तिरछी मुस्कान लौटने लगी, जैसे वो मानता हो कि दबाव हमेशा काम करता है। तभी बाहर से शोर आया, जल निकास की ओर से। किसी ने चिल्लाकर कहा कि वहां 2 आदमी पकड़े गए हैं और उनके पास एक छोटा बालक है। राजा बिना समय गवाए बाहर भागे। उनके पीछे भद्रसेन और पीछे पीछे वो कन्या, जिसका कपड़ा अभी भी धुआं दे रहा था, पर उसके कदम अब और तेज थे, जैसे उसने खुद को भी छुड़ाने का फैसला कर लिया हो। जल निकास के पास बदबू और धुआं मिलकर एक अलग ही हवा बना रहे थे। वहां मशालें टेढ़ी जल रही थीं। 2 आदमी घुटनों पर थे, हाथ बंधे, और एक सैनिक की गोद में वो बालक था, धूल से सना, आंखें चौड़ी पर सुरक्षित। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर रो नहीं रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि डरना है या देखना है। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर बालक को अपनी बाहों में लिया। उस छोटे शरीर की गर्मी उनके कवच के भीतर तक चली गई।
उनकी आंखें एक क्षण को बंद हो गईं। उस क्षण में कोई राजा नहीं था, बस एक पिता जिसे अपनी सांस वापस मिल गई हो। भद्रसेन ने राहत में कहा कि महाराज, अब महारथी को दंड दिया जाए। सैनिकों ने पीछे से संदेश दिया कि महारथी को भी घेर लिया गया है, पर राजा ने बालक को पकड़े पकड़े कहा कि वो बोला, दंड बाद में, पहले ये समझो कि आग का जाल कहां कहां फैला है। सुंदर तेलन कन्या पास आई। उसकी आंखों में राग की चमक थी। उसने कहा कि महारथी अकेला नहीं, आंख वाला निशान एक आदमी नहीं, एक व्यवस्था है। वो व्यापारियों के डर से चलता है। राजा ने कहा कि वो बोला, तो इसे डर से ही तोड़ा जाएगा, पर मेरा डर नहीं, उनका डर। उन्होंने उसी वक्त आदेश दिया कि बाजार और गोदामों की सुरक्षा सेना अपने हाथ में ले और तेल के सारे बड़े भंडार राजकोष की निगरानी में सील हों। उन्होंने कहा कि वो बोला, आज रात कोई सौदा नहीं होगा। आज रात आग का हिसाब नहीं, बचाव का हिसाब बनेगा। फिर वे महारथी के सामने लौटे। महारथी को आंगन में बांध कर रखा गया था। उसके चेहरे पर अब भी अकड़ थी, पर उसकी आंखों में पहली बार हार की दरार दिख रही थी। राजा ने बालक को भद्रसेन को सौंपा और महारथी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वो बोला, तुम्हारा अपराध सिर्फ आग नहीं, तुमने मेरे भरोसे को हथियार बनाया। महारथी ने कहा कि उसने कहा कि भरोसा हमेशा हथियार होता है राजा, जिसने समझ लिया वो राज करता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा कि वो बोला, और जिसने इसका दुरुपयोग किया वो गिरता है। उन्होंने दंड सुनाया, मृत्यु नहीं। उन्होंने कहा कि महारथी को नगर के बीचों बीच तेल के कोल्हू पर बांध कर रखा जाएगा, ताकि वो हर दिन वही गंध सूंघे जिसे उसने आग बनाया। उसकी सारी संपत्ति जब्त होगी और आंख वाले गिरोह के नाम पर जिन व्यापारियों ने पैसे दिए हैं, उनके नाम भी उजागर होंगे। ये दंड शरीर का नहीं, प्रतिष्ठा का था, और उज्जैनी में प्रतिष्ठा का गिरना तलवार से भी तेज होता है। महारथी ने दहाड़ कर कहा कि उसने कहा कि तुम मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी नीतियां चाहिए। राजा ने कहा कि वो बोला, मुझे नीति चाहिए, पर नीति बेचने वाला नहीं। फिर उन्होंने घोषणा की कि अब से राज्य में तेल का व्यापार खुला रहेगा, पर उसकी सुरक्षा और मानक राज्य तय करेगा, ताकि किसी की भूख आग बनकर शहर न चाटे। रात गहरी होने लगी। शहर में आग पर काबू पाया जा रहा था। धुआं अब भी था, पर वो हार का धुआं था, जीत का नहीं। महल के गलियारों में रानी की कक्ष के पास दीपक फिर जल गए। रानी ने बालक को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, पर उसने राजा के सामने रोना नहीं चुना। उसने बालक को सीने से लगाया और चुप रही, जैसे चुप्पी भी रक्षा का कवच हो। सुंदर तेलन कन्या अकेली पीपल के नीचे लौट आई। घाट पर शतरंज की बिसात वहीं पड़ी थी, अब बेकार। कटोरी का तेल काला था, पर आग नहीं थी। वो कटोरी के पास बैठी और उसकी उंगलियों पर राख लगी थी। उसने अपने कपड़े के जले किनारे को देखा और फिर नदी में उंगली धोई। विक्रमादित्य उसके पास आए। उनके साथ कोई सैनिक नहीं था, सिर्फ दूर मंदिर की घंटियां थीं और नदी की सांस। उन्होंने कहा कि वो बोला, तुमने आज अपने मालिक के खिलाफ आग लगाई। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि मैंने बस अपनी सांस बचाई, क्योंकि जो हमेशा दूसरों की सांस बुझाता है, एक दिन खुद भी घुटता है। राजा ने कहा कि वो बोला, तुम्हारा घर? कन्या ने कहा कि उसने कहा कि मेरे घर को उन्होंने गिरवी रखा है, पर आज मैंने पहली बार उनके डर को देखा। राजा ने पूछा कि वो बोला, क्या तुम अब भी उनकी हो? कन्या ने नदी की ओर देखा और कहा कि उसने कहा कि मैं तेल की हूं। तेल दीपक भी चलाता है और आग भी। अब मैं तय करूंगी कि किसे चलाना है। राजा ने उसे एक छोटा सा राज चिन्ह नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया। उन्होंने बस कहा कि वो बोला, उज्जैनी में रहकर काम करो, तुम्हारे पास आंख की दुनिया का नक्शा है, मुझे उसे तोड़ना है। कन्या ने सिर झुकाया, इस बार प्रणाम जैसा, पर फिर भी बराबरी बचाए हुए। उसने कहा कि मैं साथ चलूंगी, पर एक शर्त पर। राजा ने पूछा कि वो बोला, क्या? कन्या ने कहा कि उसने कहा कि तुम फिर कभी अपने घर को राज्य से छोटा मत समझना। राजा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने बहुत धीमे से कहा कि वो बोला, आज मैंने यही सीखा। दूर से हवा ने पीपल के पत्तों को हिलाया, जैसे किसी ने मंजूरी दी हो। शतरंज की बिसात पर राख का एक कण गिरा और एक खाने को काला कर गया। एक याद, एक निशान। रात के आखिरी पहर में महल के ऊपर चांद निकला। उसके नीचे उज्जैनी घायल थी, पर जागती थी।
महारथी की आंख टूट चुकी थी, पर आंख अभी जिंदा थी, किसी और शहर में, किसी और गलियारे में। राजा समझ गए कि ये सिर्फ एक रात का युद्ध नहीं, ये एक नए तरह का युद्ध है, जहां दुश्मन तलवार नहीं, व्यवस्था पहनता है। क्या विक्रमादित्य आंख वाली पूरी व्यवस्था को सचमुच जड़ से उखाड़ पाएंगे? क्या सुंदर तेलन कन्या अपने गिरवी घर को बचाने के लिए अगला कदम उठाएगी, या फिर उसी आग में फिर फंसेगी? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, सिंहासन के नीचे दबा काला मंत्र।